देंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर के साथ, जहां पहले पंचायत चुनाव हो सकते हैं और उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 20 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता का ऐलान भी कर सकता है। दरअसल शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी 51 जिले के कलेक्टरों को पत्र भेजा है। पत्र के साथ ग्राम पंचायतों की सूची के साथ मतदान केंद्रों का ब्यौरा भी दिया गया है और इस सूची पर कलेक्टरों से 15 मार्च तक सुझाव मांगे गए हैं। पत्र में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी लिखा है कि 3 चरणों में चुनाव होंगे और 2014-15 के चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक ही चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव ईवीएम से ही करवाए जाएंगे, जबकि पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश में, जहां अब तय किया गया है कि निकाय चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होने के आसार साफ तौर पर नजर आते हैं। तो ये जो तस्वीर है लंबे समय से चल रही थी, तस्वीर साफ नहीं थी और पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के बीच लग रहा था कि कौन सा चुनाव पहले किया जाएगा। इस बीच जब चुनाव आयोग ने कॉन्फ्रेंस की, उसमें हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया कि कोई ना कोई एक चुनाव पहले करवाया जाएगा, जल्द से जल्द चुनाव करवाना होगा। और इस बीच में खबरें आ रही थी कि कौन सा चुनाव पहले होगा। अब ये तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होती हुई नजर आ रही है, जबकि ये पत्र भेजा गया है 51 जिले के कलेक्टर्स को। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश की, जहां नगरीय निकाय चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायतों की सूची के साथ ही पत्र भी भेजा गया है 51 जिले के कलेक्टर्स को और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक चीज और भी साफ कर दी है कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत प्रतिनिधियों के जो चुनाव हैं वो ईवीएम से ही करवाए जाएंगे, जबकि पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता विजय मांडगी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम अगर देखा जाए और जो लेटर आज भेजा गया है, उससे साफ है कि निकाय चुनाव से पहले पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल विकास, आपने जैसा जिक्र किया कि हाईकोर्ट का आदेश था कि मार्च में किसी एक चुनाव के लिए घोषणा करेगा राज्य निर्वाचन आयोग और उसे करना है, हाईकोर्ट के निर्देश है। तो ऐसे में जिस दिन राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई थी, उसी दिन राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया था कि मार्च में किसी एक चुनाव की घोषणा वो जरूर करने वाला है। और आज जिस तरह से लेटर भेजा है, उससे ये संकेत साफ है कि पंचायत चुनाव ही पहले हो सकते हैं, क्योंकि वो जो लेटर भेजा गया है उसमें न केवल ग्राम पंचायतों की सिलसिलेवार जानकारी है, बल्कि ग्राम पंचायतों में कितने मतदान केंद्र चयनित किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने, उसकी भी पूरी सूची भेजी है। और उसमें यदि कोई आपत्ति है कलेक्टर्स को, तो वो 15 मार्च तक उस आपत्ति को सुझाव और अपनी परेशानियां राज्य निर्वाचन आयोग को ऑनलाइन बता सकते हैं। ये भी उस पत्र में लिखा हुआ है और ये भी साफ कर दिया है कि 3 चरणों में ही होंगे और उसमें जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो सदस्यों के चुनाव है वो ईवीएम से होंगे, पंच और सरपंच के बैलेट पेपर से होंगे। और हाई लेवल सोर्सेस के जरिए बंसल न्यूज को ये भी पता चला है कि 20 मार्च को आचार संहिता यानी विधिवत घोषणा कर सकता है राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से हम कह रहे हैं, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ये संभावना है इस बात की ज्यादा। लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है कि पंचायत चुनाव ही नगरीय निकाय चुनाव से पहले होंगे। जी विजय जी, एक छोटा सा सवाल और मैं यहाँ आपसे लेना चाहूंगा। कांग्रेस और बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी थी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। अब अगर पहले पंचायत चुनाव होते हैं तो क्या कुछ असर इन दोनों पार्टियों पर पड़ने वाला है? देखिए विकास, जिस दिन राजनीतिक दलों के साथ बैठक थी उस दिन चाहे हम किसी भी दल की बात करें, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर अन्य कोई दल के प्रतिनिधि हो, सबने एक सुर से यही कहा था कि नगरीय निकाय चुनाव बाद में कराया जाए, क्योंकि पंचायत चुनाव यदि पहले कराते हैं, यदि पंचायत चुनाव बाद में करवाए जाएंगे तो वो बारिश का सीजन होगा और बारिश में मुश्किल होता है गाँव में पहुंचना और मतदान केंद्रों तक पहुंचना, इसलिए बारिश में संभावना पंचायत चुनाव की कम बनती है, इसलिए इसको पहले करवाया जाना चाहिए।
तो जी। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से जो सुझाव मिले, आयोग ने भी उस समय यही कहा था कि पंचायत चुनाव को लेकर अभी तैयारियां नहीं है, लेकिन अब तेजी से तैयारियां करता हुआ वो नजर आ रहा है। जी। हालांकि अभी पंचायतों के वार्डों का आरक्षण नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रक्रिया भी बहुत तेजी से हो जाएगी। यदि अभी 15 दिन का समय है, जी। 10-15 दिन में यदि हो जाता है तो फिर पंचायत चुनाव का ये ऐलान हो सकता है। ज्यादा असर पंचायत चुनाव चूंकि सिंबल पे होते नहीं है, जी। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस को इसमें कोई ज्यादा असर पड़ेगा ये नहीं कहा जा सकता। और दूसरा, 5 राज्यों के जो चुनाव है, जी। आज ही लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस बीजेपी की तरफ से। स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी है, जी। कमलनाथ भी है इन राज्यों के चुनाव के लिए। तो ये ज्यादा समय नगरीय निकाय चुनाव को नहीं दे पाएंगे, इससे साफ जाहिर होता है। जी। और इसी वजह से राजनीतिक दल भी यही चाहते थे। तो एक तस्वीर साफ हो रही है। हालांकि ये राज्य निर्वाचन आयोग जी। पर निर्भर करेगा कि वो क्या करता है, लेकिन आज जिस तरीके से पूरी कवायद हुई है जी। तो उससे ये साफ नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया विजय जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी ने जिस तरह से बताया कि अगले जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसे लेकर के पार्टी के बड़े नेताओं का लगातार दौरा रहेगा, व्यस्तताएं रहेंगी और ऐसे में पंचायत चुनाव ही हो जाएं वो बेहतर होगा इन पार्टियों के लिए, क्योंकि नेता समय नहीं दे पाएंगे। तो अब ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां अब नगरीय निकाय चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से।